निकाल पाएंगे, जिसमें कि हमने एग्जाम्पल दे दिया था। जैसे आपसे पूछा जाए तो आप अक्सर ज़रूर बताएंगे कि कब आपको 12 घंटे में कितने कितने बजे बताओ ये हमको समकोण पर दिखाई पड़ते हैं, तो आप एक चीज़ ज़रूर बताएंगे कि सर एक तो 3 बजे हमें दिखाई पड़ती है समकोण पर सुइयाँ, और दूसरा कितने बजे, 9 बजे दिखाई पड़ती हैं। इतना तो आप ज़रूर हमको बता पाएंगे, ठीक है, जो देख करके बताया जा सकता है। परंतु पहले हम निकालेंगे कि 1 घंटे में कितनी बारें समकोण बनाएंगे। तो मान लो 12 से 1 के बीच, फिर 1 से 2 के बीच, फिर 2 से 3 के बीच, 3 से 4 के बीच और 4 से 5 के बीच। पहले ये लगातार हम लोग निकालेंगे। तो इसमें फार्मूला हम लोगों को कौन सा है, 11/2 m बराबर 30 × h प्लस माइनस a। एक मतलब समकोण की हम लोग बात कर रहे हैं, तो समकोण की जब बात करते हैं तो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो a यहाँ पर हमारा कितना है, 90 डिग्री। तो 11/2 m 30, h का मतलब यहाँ पे क्या है, 12, ठीक। तो 12 से 1 का मतलब हो गया क्या, 0 से 1। 12 का मतलब क्या भाई, 12 बजे का मतलब हो गया कि 0 बज गया। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे हुआ। आप इसको ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे जो घंटे इसमें क्या है, ये 0 है, प्लस माइनस 90 करोगे। h हमारा 0 है नहीं, h यहाँ पर हमारा क्या है, 12 है। चलो 12 लिखते हैं, प्लस माइनस 90। तो 12 3 36, 360 प्लस 90, 11/2 m। m बराबर देखो, जब 360 होगा तो ये डिग्री पूरी 360 का मतलब हो गया कि 0 जुड़ जाएगी अब उसमें, अर्थात 360 जब भी आएगा तो उसे हम 0 लिखेंगे। तो 0 से माइनस 90 कर दो, और एक बार क्या करोगे, 11/2 m। तो 0 प्लस 0 प्लस 90 करोगे एक, इसको 0 डिग्री मानोगे तो प्लस वाले में 0 डिग्री ये हो जाएगा, प्लस 90 होगा। और माइनस वाले में क्या होगा, 11/2 m बराबर 360 माइनस 90 करोगे तो 360 से ये घटेगा। देखो डिग्री यहाँ पर 360 से आगे मान नहीं आना चाहिए। ये 360 आ गया, यदि आप प्लस कर रहे हो तो फिर इसको 0 कर सकते हो, लेकिन ये 360 माइनस कर रहे हो तो माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 90 घटाने पर 60 मतलब 270 आ जाएगा। ये m बराबर 270 गुणे 2/11, 7 2 54, 27 दूनी 54/11। यहाँ पे m बराबर क्या हो जाएगा, 180/11। अब जैसे आप यहाँ पे 360 प्लस जोड़ देते हैं, तो 360 प्लस जोड़ने पर ये आपका 12 से 1 के बीच में नहीं आएगा फिर, क्योंकि जब भी यहाँ पर 360 आएगा तो ये ध्यान रखना है कि 360 से हमें प्लस जब भी करना है तो 360 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन 360 से माइनस में करना है तो, क्योंकि 360 के बाद फिर क्या हो, मान लो 360 यहाँ हो गया, मतलब एक बार एक राउंड लगाने में घड़ी को 360 एंगल घूमती है, तो 360 के बाद फिर कहाँ से प्रारंभ होती है, फिर 0 से प्रारंभ होती है। तो उसमें कुछ जोड़ेंगे, 360 प्लस में कुछ करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 प्लस में जोड़ेंगे उसे हम।
तो अर्थात 300 और फिर 360 है तो माइनस करना है, तो माइनस करेंगे हम, तभी वो क्या होगा हमारा उस मतलब उस बीच में आएगा, मान अन्यथा नहीं आएगा। तो फिर 11 से भाग देंगे तो 11 एकन्नम 11, 11 फिर 7 बचेगा 70 हो जाएगा, 11 छक्का 66, 4/11। अर्थात घड़ी की सुई कब जो है 12 से 1 के बीच में होगी, 12:16 सही 4/11 पे। दूसरा 11 चौक 44 और 10, तो 11 नमा 99, 1/11। अर्थात 12:49 सही 1/11 पे क्या होगी, ये दोनों समकोण पर आएंगे। ठीक, ये बात क्लियर हुई। अर्थात ये ध्यान रखना, जब आप ये जोड़ेंगे, यदि ये 360 आ गया तो वहाँ पर हो जाएगा 0, 360 अर्थात 0 हो जाएगा। अर्थात 300 जोड़ने पर 360 आ गया तो वो मान हम 0 में लिखेंगे, 0 लिख देंगे वहाँ पे। ठीक है, क्यों 0 लिखेंगे, क्योंकि एंगल 360 की ही होती है। या 0 नहीं लिखेंगे तो आप वो कोण नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अर्थात वो टाइम भी निकाल पाएंगे, क्योंकि टाइम 360 से प्लस में करेंगे, इसका दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11 1 से बाहर निकल जाएगा, मतलब ये 2 के करीब में बताना शुरू कर देगा। जो कि आप मेरी बात समझ चुके होंगे। नहीं समझ पाए तो सीधे इतना ध्यान रखिए कि 360 जैसे होगा इसमें प्लस करना होगा तो हम उसे 360 को 0 कर देंगे, और 360 में माइनस करनी है तो मैं माइनस का घटाएंगे, या 360 आ गया तो भी वो 0 में हो जाएगा। अब आते हैं, ये हो गया कि 12 बजकर कितने, इसमें 12 से 1 वाले में क्या कंडीशन आ गई कि 12 बजकर 16 सही 4/11 पर समकोण तथा 12:49 सही 1/11 पर समकोण। ठीक है, ये दोनों कंडीशन में, अर्थात 1 घंटे में कितनी बार समकोण सुइयां बना रही हैं, 2 बार समकोण बना रही हैं। विपरीत होगी 1 बार, संपाती होगी 1 बार 1 घंटे में, लेकिन 1 घंटे में 2 बार समकोण पर बनाएंगी। बात यहाँ पे क्लियर हुई। 12 से 1 की बात हो गई, अब 1 से 2 की बात कर लो। एक से 2 के बीच कब संपाती होंगे, तो 1 से 2, तो 1 से 2 में 11/2 m बराबर 30 × h + -a। 11/2 m बराबर 30 × h का मतलब 1 + -a का मतलब 90। तो एक बार क्या होगा +90 होगा, दूसरी बार माइनस होगा। तो 11/2 m बराबर 30 + 90 बराबर 120। 11/2 m, m बराबर 120 × 2/11, 240/11। 11 दूनी 22, बचेगा 2, 11 का 11, 9/11, ये मिनट हो गया। तो ये 1 बजकर
1:21 सही 9/11 पर। दूसरे कंडीशन में 11/2 m बराबर क्या हो जाएगा 30 - 90 अर्थात -60 11/2 m। अब जब ये माइनस में जब भी आएगा तो ये ज़रूर ध्यान रखना है, क्या यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि ये 360 - 60 होगा, 360 से घटेगा जो भी यहाँ पर आएगा माइनस में। तो 360 - 60 का मतलब हो गया 300, तो गुणे 2/11 तो ये 600/11, 11×5 = 55 बचेगा 5, तो 11×4 = 44 बचेगा 6/11 ये मिनट। तो ये 1 बजकर कितना हो जाएगा 54 सही 5/11 पर। ठीक है, अर्थात ये जब निगेटिव में आएगा तब 360 माइनस से घट जाएगा, जब यहाँ पर 360 आ जाएगा तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है। अब 2 में आ जाओ, अर्थात 2 से 3 में, 2 से 3 में आओगे तो 11/2 m बराबर 30 × h ± a, 30 × 2 ± a का मतलब 90, 11/2 m। तो 11/2 m बराबर कितना हो जाएगा 60 - 90, अगले में क्या हो जाएगा 11/2 m बराबर 60 + 90, ये हो जाएगा 150, 11/2 m, m बराबर 1.5 दूनी 300/11, 11 दूनी 22 बचेगा 8 80, 11 77 3/11 मिनट। तो ये कितना हो जाएगा 2 बजकर के इतना मिनट पर। देखो इसमें आप ऐसे सोच सकते हो, जब भी माइनस में आएगा तो आप 360 से 90 घटा दो, पहले घटा दो, नहीं घटाना चाहते तो पहले इसको माइनस में लाओ, तो कितना हो जाएगा -30। इसी आप जान गए कि -30 आ गया, इसका मतलब कि 360 से घटाना होगा, 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा 330 आ जाएगा। 360 - 30 बराबर 330 गुणे 2/11 m बराबर कितना हो गया 330 मतलब 33 दूनी 66 अर्थात 60 मिनट। 2:60 तो 2:60 का मतलब हो गया ठीक 3 बजे, 3 बजे। बात क्लियर? एक तो 2 से 3 के बीच में ठीक 3 बजे आ गया, और अब फिर हम यहीं 3 से 4 के बीच में निकाल लेते हैं। आ जाओ 3 से 4 के बीच में, तो 11/2 m बराबर 30 × 3 ± 90, तो 11/2 m बराबर 90 - 90, अगला हो जाएगा 11/2 m बराबर 90 + 90, तो 11/2 m बराबर 180, m बराबर 180 गुणे 2/11 अर्थात 360/11, 11 × 33 बचेगा 3, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 8/11 अर्थात 3:32 सही 8/11 मिनट। यहाँ पे 11/2 m बराबर 0, m बराबर क्या हो जाएगा 0 अर्थात 3:0 मिनट।
अर्थात ठीक 3 बजे। क्या हो रहा है कि जो आपने देखा था घड़ी में 3 बजे वाली कंडीशन पे, तो अर्थात 2 से 3 और 3 से 4, इन दो कंडीशन में कितनी बार इसे होना चाहिए था? 4 बार। कितनी बार? 4 बार इसे समकोण पर होना चाहिए था। 4 बार समकोण पर है, लेकिन इसे 3 बजे, लेकिन 3 बजे वाले कंडीशन में यहाँ पे ठीक 3 बजे और यहाँ पे भी ठीक 3 बजे। ये ठीक 3 बजे दोनों का अर्थ है इन 2 घंटों में 4 बार समकोण होने के स्थान पर कितनी बार इसे गिना जाएगा? 3 बार ही समकोण गिना जाएगा, क्योंकि ठीक 3 बजे वाला क्या है? उभयनिष्ठ है, अर्थात दोनों में कॉमन है। बात क्लियर हुई? इसी प्रकार से हम लोग आ जाते हैं जो हम लोग देखते हैं 9 बजे वाले में। तो 8 से 9 और 9 से 10, इन दो कंडीशन को फिर हम लोग क्या करते हैं? चेक करते हैं। और उसके बाद फिर हम लिखेंगे इसके अपवाद। क्या हो गया? ठीक 9 बजे की कंडीशन। तो 8 से 9 और 9 से 10, कोण समकोण। तो 8 से 9, 11/2m बराबर 30 इंटू एच प्लस माइनस ए। 11/2m बराबर 30 इंटू 8 प्लस माइनस 90। 8 त्रिक 24, 240 प्लस माइनस 90। 11/2m या m बराबर 240 प्लस 90 गुणे 2/11। अगला हो जाएगा तथा 200 m बराबर 240 माइनस 90 गुणे 2/11। 240 प्लस 90 मतलब 360 गुणे 2/11। 360 का मतलब 0, 2/11। m बराबर कितना हो जाएगा? 0, अर्थात कितना हो जाएगा? 40 नहीं, 40 और 60 मतलब 330 हो जाएगा। ये 330 गुणे 2/11, 660। 11 छक्के 66, 60 मिनट, अर्थात 8:60। अर्थात क्या हो जाएगा? ठीक 9 बजे। बात क्लियर? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 240 से 90 घटाएंगे, 40 से घट 50 मिनट, 150 हो जाएगा। 150 गुणे 2/11 अर्थात 300/11। 11 दूनी 22, 8 11 77, 3/11। कितने बज करके? ये 8:27 सही 3/11 पर ये क्या होगा? समकोण बनाएगा, अर्थात 2 ये समकोण बने इतने टाइम पर। और ये 9 से 10 वाले में आ जाएंगे। तो 11/2m बराबर 30 इंटू एच प्लस माइनस ए। 11/2m ऐसे रहा, 30 ऐसे हो गया, h का मतलब 9 हो गया, प्लस माइनस 90 हुआ। ये हो गया 270 प्लस 90। m बराबर क्या हो जाएगा? 2/11। तो 2 इधर जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, 2/11।
तथा क्या लिखेंगे 270 माइनस 90 2/11। तो 270 और 90 तो 30 अर्थात हो गया ये 360 हुआ। 360 2/11 और m बराबर क्या हो जाएगा 270 से 90 घटाएंगे 70 तो हो जाएगा 180 गुणे 2/11 360/11 11 3 33 बचेगा 3 11 दूनी 22 8/11 मिनट। ठीक। और यहाँ पे 360 जब हमने बोला 360 जब भी आ जाएगा जोड़ने घटाने पर 360 तो क्या हो जाएगा 0 में हो जाएगा अर्थात 0 2/11 अर्थात ये हो गया 0। तो क्या हो गया ये 9 बजे और ये 9:32 सही 8/11 मिनट। इस दोनों कंडीशन में ठीक 9 बजे आ रहा है अर्थात 8 से 9 9 से 10 वाले इन दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है ठीक 9 बजे आ रहा है। 4 बार के स्थान पे से 3 बार ही काउंट करेंगे। ठीक। तो अर्थात 12 घंटे में क्या हुआ 12 घंटे में इसे तो होना चाहिए था कितनी बार 12 दूनी 24 बार, लेकिन इसे हम काउंट कितनी करेंगे 12 गुणे इसे हम कितनी बार काउंट करेंगे 22 बार। 12 गुणे 2 24 माइनस 2 बराबर 22 बार। बात क्लियर। क्योंकि इस दोनों में 2 बार ये दोनों क्या उभयनिष्ठ हो जा रहे हैं 2 बार। तो अब क्या करेंगे आप लिखेंगे अपवाद। लिखिए किसी घड़ी में प्रत्येक घंटे लिखिए किसी घड़ी में किसी घड़ी में प्रत्येक घंटे घंटे और मिनट की सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं। इस प्रकार ये सुइयां 12 घंटे में 12 गुणे 2 24 बार समकोण बनाती हैं, परंतु हम इसे
22 बार ही गणना करते हैं। 22 बार ही गणना करते हैं, क्योंकि 2 से 3 ऐसे लिखिए, 2 से 3 तथा 3 से 4 इन 2 घंटों में 4 बार के स्थान पर 3 बार गणना करते हैं। इन 2 घंटों में 4 बार के स्थान पर 3 बार ही गणना करते हैं, क्योंकि ठीक 3 बजे वाली समकोण उभयनिष्ठ होती है। समकोण उभयनिष्ठ होती है। ठीक इसी प्रकार इसी प्रकार 8 से 9 तथा 9 से 10 इन 2 घंटों में 4 बार के स्थान पर 3 बार 4 बार के स्थान पर 3 बार ही गणना करते हैं। कारण ठीक 9 बजे वाली समकोण उभयनिष्ठ होती है। क्या होती है? उभयनिष्ठ होती है। तो ये हो गया आपका समकोण फाइनल। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग आगे सीखेंगे, कुछ सवाल हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। लिखिए सवाल, लिखिए कि एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां परस्पर संपाती होती हैं। एक दिन का मतलब हो गया 24 घंटे में पूछ रहा है। 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार ही संपाती होंगी, जो कि आप जानते हैं।
ठीक है। प्रश्न लिखिए कि एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां परस्पर संपाती होती हैं। एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां संपाती होती हैं। ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां परस्पर लंबवत होती हैं। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार परस्पर लंबवत होती हैं। तीसरा प्रश्न, एक दिन में कितनी बार एक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक घड़ी की सुइयां सरल रेखा में होती हैं। सरल रेखा में होती हैं। 5:25 पर 5:25 पर एक घड़ी की सुइयां कितने कोण पर झुकी हैं। एक घड़ी की सुइयां झुकी हैं। पांचवा प्रश्न, जब घड़ी में 3:40 बजे हों, जब घड़ी में 3:40 बजे हों तो घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कोण कितना होगा। तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण कितना होगा। एक घंटे में देखो, एक दिन में कितनी बार संपाती होती हैं, तो आप जानते हो कि 12 घंटे में कितनी बार संपाती होती हैं, 11 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार संपाती होंगी, 12 गुणे 2, अर्थात का मतलब क्या होगा, 11 गुणे 2 बार संपाती, अर्थात 22 बार संपाती। ठीक इसी प्रकार से पूछा, एक दिन में कितनी बार परस्पर लंबवत होती हैं। लंबवत का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री। तो जानते हो कि 12 घंटे में कितनी बार लंबवत होती हैं, 22 बार। ठीक,
लंबवत का मतलब 1 घंटे में 2 बार होती हैं, और 12 घंटे में 24 बार होनी चाहिए थी, 24 बार के स्थान पर 22 बार ही होती है, गणना की जाती है। तो अर्थात 24 घंटे में कितनी बार होंगे? बार लंबवत। तो क्या हो जाएगा? 12 गुणे 2 बार लंबवत। 12 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 22 गुणे 2 हो जाएगा। 22 का मतलब हो गया 44 बार लंबवत। देखो, क्योंकि ये 12 घंटे में 22 बार होती हैं, तो 24 घंटे में कितना हो जाएगा? 22 दूनी 24, 22 दूनी 44 बार हो जाएंगे, क्योंकि 12 दूनी 24 होता है, तो 2 से में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन तीसरा है कि कितनी बार सुइयाँ क्या होती है? सरल रेखा। सरल रेखा का मतलब क्या हो गया? एक ही रेखा, मतलब सीधी रेखा। सीधी रेखा का मतलब क्या हो गया? चाहे सीधी रेखा ऐसे करो, चाहे 180 अंश पूछे, चाहे जो है विपरीत पूछे, चाहे सीधी रेखा पूछे। हम लोग विपरीत पूछ रहे हैं, तो विपरीत पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हो? 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होती हैं? 12 घंटे में 11 बार होती हैं, अर्थात 12 घंटे में 11 बार विपरीत, क्या कहिए, सरल रेखा। तो इसका मतलब हो गया 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगी? 2 गुणे 11 बार विपरीत या सरल रेखा, अर्थात 22 बार सरल रेखा में। अब इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे? अगला हम लोगों का प्रश्न है कि 5:25 पर क्या होगा? तो 5:25